हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम बाय विकास में। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आपके लिए दोस्तों रोज़ाना टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन कराता हूं जो दोस्तों आपके एसएससी जीडी से संबंधित हैं। ठीक है, तो भाई अब हम पर देखिए टाइम बहुत कम बचा है। ओके, अब ज़्यादा आपको टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत है। बस आपको दोस्तों जितना पढ़ लिया उतना काफ़ी है। बस आपने जितना पढ़ा है उसे क्या करना है भाई, आपको रिवाइज़ करना है। चाहे दोस्तों वो आपकी स्ट्रेटेजी के हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, आपका मैथ हो, रीजनिंग हो और आपकी हिंदी हो। ठीक है, सभी को क्या करना है भाई, आपको रिविज़न मारना है। ठीक है, तो चलिए आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई जो हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ का, वो स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगर देखिए आपको यार वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहने वाला है, पढ़ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल 6,4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। देखिए उसने पूछा है दोस्तों किससे डिवाइड हो जाए, 6, यहाँ पर लिख देता हूँ 6,4,3 इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर कोई भी नंबर्स अगर दोस्तों यहाँ पर ये दे रखे हैं 3,4,6। ठीक है, अगर कोई भी नंबर्स दोस्तों इन नंबर्स में डिवाइड होगा तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ क्या दोस्तों, वो इनके इसके एलसीएम से उसको डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों क्या करूँगा, इसका दोस्तों एलसीएम ले लूँगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका 12 यानी 12। ठीक है, अब उसने ये बोला है 2495 में कौन सी एक छोटी संख्या जोड़ें इन चारों ऑप्शनों में से कि वो दोस्तों संख्या 12 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखिए हम देखिए 6,4,3 से डिवाइड नहीं देखेंगे हम दोस्तों, इनके एलसीएम से ही चेक कर लेंगे। तो मैं इसमें दोस्तों क्या करूँगा, भाग विधि से चला जाऊँगा। मैं 12 से इसमें भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, इस प्रकार से आप जानते होंगे भाग देना तो। और यहाँ से हो जाएगा 9 और 0 और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए 12 अगर ये 95 है, ठीक है, मुझे पूरा डिवाइड करना है तो भाई हमें मालूम है 12 अट्ठे 96 होती हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर तुम देख पाओगे ये 95 में दोस्तों कितना कम पड़ा है। देखिए ये 95 और हमें दोस्तों अगर 96 होता तो ये दोस्तों संख्या पूरी डिवाइड हो जाती, यानी कितना कम पड़ा भाई, -1 कम पड़ गया। ठीक है, तो ये संख्या दोस्तों 2495 ना होकर दोस्तों कितनी होती, 2496 होती। तो ये संख्या दोस्तों क्या होती, पूरी डिवाइड हो जाती। यानी कि यहाँ में दोस्तों वह दोस्तों न्यूनतम संख्या क्या है, वह है हमारी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यानी 1। ठीक है, समझ पाए होंगे, क्वेश्चन ईजी था। ठीक है भाई, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, देखिए पढ़ लेते हैं। कितने समय में 4% वार्षिक दर से ₹10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होता होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में ₹8,000 पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कोई समय रहा होगा, ठीक है, 10,000 पर 4 वर्ष के लिए। ठीक है, किसी समय के लिए दोस्तों जो ब्याज मिलता है, ठीक है, जो आपको ऐसा ही प्राप्त होता है उतना ही ऐसा ही साधारण ब्याज दोस्तों 5% और 4 वर्ष के लिए ₹8,000 पर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी इनका जो ऐसा ही है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो दोस्तों क्या है हमारा, वो इक्वल है। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लूँ 10,000 रुपये थे, ठीक है, 10,000 रुपये 4% की कितनी है भाई, 4% की ब्याज है। ठीक है, कितने समय के लिए पूछा उसमें मान लो इंटू टी। ठीक है, टी टाइम के लिए मैंने मान लिया। ठीक है, अब दोस्तों जो 8,000 है, 8,000 पर, ठीक है, 5% से 4 वर्ष के लिए जो ब्याज हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी। भाई मैंने आपको कई बार बताया है जो आपका यहाँ पर होता है ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही होता है दोस्तों टाइम और रेट का डायरेक्ट मल्टीपल। ठीक है, ये दोस्तों इसका मल्टीपल दोस्तों अगर तुम किस पर दोस्तों प्रिंसिपल पर कैलकुलेट कर दो, वहाँ से हमारा का निकल कर आता है साधारण ब्याज। ठीक है, वही मैंने किया है, यहाँ से कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इक्वल है ये दोस्तों, ये भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है, ये दोस्तों क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ पर बस आपको कैलकुलेशन करनी है, आपकी टी की वैल्यू यहाँ से ईजिली निकाल लोगे। चलिए कर लेते हैं। जैसे 3 जीरो से मैं अगर 3 जीरो को काट दूँ, ठीक है, और 2 जीरो से जी 2 जीरो काट दूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ से जी 4 से जी 4 कट जाएगा। और क्या कर सकता है यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से हो जाएगा भाई आपका t = 4।
2 से और 4 फिर कर देना इसको। तो यहाँ से हमारा जो समय निकल कर आया है वो निकल कर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर तुम 4 रख दोगे इसकी जगह पर, तो यहाँ पर जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा यानी साधारण ब्याज, इस यहाँ पर भी दोस्तों आपको कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट इतना ही मिलेगा यानी बराबर। ठीक है, तो भाई देखिए 4 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आज देखिए मेरे पर मतलब ही सही बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देख लेना भाई, वैसे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी, अगर हो जाए तो भाई देख लेना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्या कहने वाला है, देखिए 52 इंटू 52 माइनस 48 इंटू 48 को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए ईजी है। देखिए अगर आप दोस्तों इसको हल करोगे ना, 50 इंटू 52 करोगे, सॉरी दोस्तों 52 इंटू 52 करोगे, फिर उसके बाद 48 इंटू 48 करोगे, तो भाई तुम्हें थोड़ा टाइम लगने वाला है। हो सकता है 2 मिनट लग जाए इस क्वेश्चन में, आपको 2 मिनट लग जाए, 1.5 मिनट लग जाए, जो भी है भाई वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है देखिए, क्या लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका ए प्लस बी, और ए कोष्टक में क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, तो मैं अगर दोस्तों इसी फॉर्म को, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखूँ, यानी 52 इंटू 52 लिखा हुआ है, यानी 52 इंटू 52, तो दोस्तों 2 बार लिखा हुआ है, यानी इसको मैं इस प्रकार से करता हूँ 52 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से माइनस के 48 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक कोष्टक में 52 प्लस 48, ओके, इसी प्रकार से 52 माइनस 48। ये बस आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कितनी कैलकुलेशन करनी है हमें भाई, इसकी जगह दोस्तों हमको क्या हल करना है, ये हल करना है। ठीक है, तो भाई इजीली आप देखिए, चलिए कर लेते हैं। 52 प्लस 48 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके 100 इंटू, और 52 में से अगर 48 गए तो भाई 4 इक्वल टू 400। तो कहाँ दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी था। देखिए भाई कहाँ पूछा गया है, एसएससी सिलेक्शन में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है, चलिए पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है भाई, 98। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो है वो 2:3 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से जो अनुपात है वो 5:8 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया देखिए पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, और मैंने मान लिया भाई तीसरी संख्या सी है। ठीक है, जो पहली और दूसरी का जो आपको रेशियो दे रखा है ए और बी का, वो दे रखा है आपको 2:3। ठीक है, और आगे देखिए b/c, यानी कि दूसरी और तीसरी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको भाई 5:8। ठीक है, तो सबसे पहले भाई उसने देखिए ऊपर बोल दिया है कि तीनों संख्याओं का योग जो है वो 98 है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना है दोस्तों, ए और बी सी का दोस्तों यहाँ रेशियो निकालना है। ठीक है, सबसे पहला मेरा काम ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। देखिए अगर दोस्तों जब आपको रेशियो दे रखे हों, ठीक है, 3 संख्या में, जैसे a/b और b/c, या दोस्तों जो बाद वाला और ये यहाँ पर पहला वाला, अगर ये दोनों दोस्तों यहाँ सेम हो, तो दोस्तों हम a/b/c का दोस्तों रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन रेशियो को लिख लेते हैं इस प्रकार से 2:3 और 5:8। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम किस प्रकार से लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी 2 का 5 से, 5 का 3 से, और 3 का 8 से, यानी उल्टी n। ठीक है, तो इनका जो रेशियो निकल कर आता है, जब 2 का मैं 5 से करता हूँ तो दोस्तों क्या निकल कर आता है, ए का रेशियो, यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, जब मैं दोस्तों ये क्रॉस में करता हूँ, ये दोस्तों दूसरा वाला निकल कर आता है, यानी बी का 5 3 15, और यहाँ से बचा कौन सा सी, तो यहाँ से हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, जो संख्या थी ए और बी और सी, इनके जो रेशियो थे वो थे दोस्तों आपके 10:12:24। ठीक है, अगर मैं इनका टोटल करूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 49। ठीक है, 5 और 4 9, और ये एक और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 2 2 4। ठीक है भाई, तो कितने हो जाएंगे भाई, ये हो गया आपके 49। बट दोस्तों आपका क्वेश्चन में भाई देखोगे, अगर आप देखिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रेड कलर से देख पा रहे होंगे 98। तो जो 49 की जो वैल्यू दे रखी है भाई आपको 98 दे रखी है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, यानी कि ये दोस्तों क्या गुना है, 98 जो है 49 का क्या गुना है, आप देख पा रहे होंगे भाई 2 गुना है। ठीक है, दोस्तों जो ये दोस्तों आपके जो a/b/c के जो यहाँ पर जो अनुपात है यानी रेशियो है, वो भी दोस्तों क्या रहे होंगे, 2 गुना रहे होंगे। यानी ये भी दोस्तों कितना रहा होगा, ये रहा होगा भाई आपका, कितना रहा होगा भाई,
ये रहा होगा आपका 20, ठीक है। और ये रहा होगा आपका भाई 30, और ये रहा होगा भाई आपका 48। अब ये आपसे किसी का भी पूछ ले तो आप बता सकते हो, जैसा कि इसने पूछा तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या आप तुम यहाँ देख पा रहे होंगे, वो है भाई आपका सी यानी 48। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि पहला और यहाँ से आपका, यहाँ से पहली संख्या और लास्ट की संख्या का अंतर क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको सब तरीक़ा से क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हो CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है भाई, SSC GD में भी देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। बस वहाँ पर भाई क्या खेल होता है, बस भाई आपका जो है वहाँ टाइमिंग का चक्कर होगा, ठीक है। तो आपको देखिए हो सकता है, देखिए एग्जामिनर आपको फंसाए, ऐसा हो सकता है जैसे कि अगर तुम मैथ के क्वेश्चन पर गए, ठीक है, अगर आपका पहला ही क्वेश्चन ऐसा हार्ड डाल दिया, अगर आप उस पर उलझ गए तो दोस्तों आपका हो सकता है 2 से 4 मिनट 5 मिनट खराब हो जाए और क्वेश्चन हो भी ना, ठीक है। पर उस क्वेश्चन को दोस्तों क्या करना है, आपको मानना है भाई स्किप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको मानना है भाई स्किप। तो आगे क्वेश्चन को हल करना है, और आगे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दोस्तों आपके मुश्किल से 30-40 सेकंड में अभी सॉल्व हो जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उनको दोस्तों आपको हल करना है पहले, ठीक है भाई। जो आपका टाइम बचे जब उनको देख लेना बाद में। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहने वाला है। एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, 96 सेकंड में भाई कितना दौड़ता है, 800 मीटर, ठीक है। तो उसने पूछा आपकी चाल, तो भाई चाल बराबर क्या होती है, ये होती है आपकी दूरी बटा समय, ठीक है। तो भाई दूरी कितनी दे रखी है आपको, दूरी दे रखी है भाई 800, समय दे रखा है भाई आपको 96, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है, यहीं पर आप दोस्तों आप कैलकुलेशन करने लग जाओ, ठीक है। ये तो दोस्तों आपका क्या निकल कर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, बट उसने पूछा देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर मीटर प्रति सेकंड से अगर मैं दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में जाता हूँ तो क्या कर देते हैं भाई, हम कर देते हैं 18/5 का गुणा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाऊँगा तो इसका उल्टा गुणा कर देते हैं, यानी कि 5/18 का गुणा कर देते हैं। बस आपको ये छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं काटूँ 6×3=18, 6 से काट दूंगा मैं, 16×6 = 96 हो जाती हैं, तो 16×5 = 80 भाई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे आपके भाई 50। और देखिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, 5 से कट जाएगा भाई 10 बार, और 10×3 = 30, यानी कि उसकी जो चाल रही होगी यानी स्पीड रही होगी ऑप्शन नंबर ए